नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पुलिया निर्माण की मांग। विदिशा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बागरी में पुलिया निर्माण की मांग। सरपंच ने 4 सालों के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार दिया पत्र। 4 गांव के हो रहे लोग परेशान और साथ ही यहां मौजूद धार्मिक स्थलों पर भी हजारों की तादाद में आते हैं लोग। विदिशा से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम बागरी में D3 नहर के ऊपर पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरपंच और जनपद सदस्य पिछले 4 सालों से इस स्थान पर पुलिया बनाए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। गांव के सरपंच राहुल गुर्जर बताते हैं कि उन्होंने विधायक, क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। पत्र के साथ उन्होंने पुलिया निर्माण की अनुमानित लागत, जो कि करीब 14 लाख है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और नहर से पानी देने के दौरान नहर में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से यहां से निकल पाना मुश्किल है। अस्थायी तौर पर पत्थर की फारसी और साथ ही अन्य सामान रखकर लोग पैदल यहां से निकलते हैं, लेकिन वहां और अन्य साधनों से यहां से निकल पाना संभव नहीं है। नहर में पानी अत्यधिक होने की सूरत में लोगों को 2 से 3 किलोमीटर लंबा घूमकर आना पड़ता है। और वहीं यह बताया गया कि नहर के दूसरी तरफ 3 धार्मिक स्थल भी है, जिसमें एक जिन बाबा का स्थान है, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु या सम्मिलित होते हैं और उन्हें भी इस नहर की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग या तो इस पत्थर के अस्थायी रास्ते से होकर चलते हैं या फिर गिरने का खतरा बना रहता है और उन्हें पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। और वहीं इस पूरे मामले में विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने भी यहां की समस्या को व्यापक मानते हुए जल्द से जल्द पुलिया निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां पर सड़क निर्माण होने और पुलिया निर्माण किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। नहर के ऊपर पुलिया बनाने के लिए जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पुलिया निर्माण किए जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्री राम गौड़ आदिवासी। मैं आज वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, प्रतिनिधि। जी, मैं जम्बार का रहने वाला हूँ। ये जो नहर है, नहर पे से ये मट्टी का रास्ता बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे? और बारिश में कैसे लोग निकलते होंगे यहाँ से? यहाँ बारिश में बहुत दिक्कत होती है। नहर जब पूरी फुल भरा के जाती है तो यहाँ से निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है। यहाँ से कोई नहीं निकल पाता, और अगर बाई जब चांस कोई अगर कोशिश भी करता है तो उसे भीग के ही निकलना पड़ता है। यहाँ से नामुमकिन है निकलना। बहुत दिक्कत होती है। कितने गांव के लिए जाता है रास्ता? ये जाता है 3-4 गांव के लिए जाता है। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे सिद्ध स्थान है जिंद बाबा का, जो प्रसिद्ध है और साक्षात्कार है। श्रद्धालु बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, भाई वो बहुत लोग जाते हैं, मगर गिर उठ के ही जा पाते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरी गुजारिश यही है शासन से, प्रशासन से, कि यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र पुलिया का निर्माण हो जाए। इससे उत्तम और कुछ नहीं है व्यवस्था। जी, क्या नाम है आपका और आप वर्तमान में क्या है? मेरा नाम राहुल गुर्जर है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बागरी से। सरपंच साहब, ये नहर का जो रास्ता है यहाँ से और ग्रामीण के लिए जाता है, यहाँ से कैसे निकलते होंगे बारिश में लोग? अब बारिश में तो यहाँ से निकलना बहुत नामुमकिन ही है। यहाँ से लोग कपड़े चढ़ा के निकलते हैं, कहीं गिरते उड़ते निकलते हैं, कहीं फर्शन पे से निकलते हैं, कई बार गिर जाते हैं, इलाज कराने ले जाना पड़ता है। यहाँ पे पुलिया निर्माण नहीं है तो लोग 2-2 किलोमीटर दूर से घूम के ट्रैक्टर अपने लेके किसान जाते हैं। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। रायसेन, भोपाल, विदिशा, अपने गुना से, सब जगह से लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, वहाँ पे आस्था जुड़ी है। लोग आते हैं तो कुछ के जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर से घूम के जाते हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि मेरे द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी लेटर दिया गया, पंचायत द्वारा दिया गया मैंने, और माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में विधायक हैं, उनको भी दिया गया। उनका भी लेटर मैंने लगा के विभाग तक पहुँचाया, लेकिन अब आज दिनांक तक ना तो विधायक जी के लेटर पर कोई कार्रवाई हुई, ना मेरे लेटर पर कार्रवाई हुई। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को 3 से 4 बार आवेदन दिया। मांग के मुझे 4 से 5 साल हो गए इस मांग को लेके मैं लगा ही रह रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं कई बार अभी भी राउंड लगा रहा हूँ, बहुत घूम रहा हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कुछ काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह जी, अरवार, ग्राम बागी रहता हूँ। नरपत सिंह जी, ये जो नहर की का रास्ता है जी,
और यहाँ पर निकलने के लिए साधन जो है एक टेम्परेरी ये जो पट्टियों का वो डाल रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या चाहते हैं आप? सर क्या है, जहाँ सुविधा नहीं है, अनसुविधा है, हम निकलते हैं नहर में गिर के जाना पड़ता है, खुद के जाना पड़ता है। बस में ये मंदिर के लिए भाईचारे लोग जाती हैं, भाई बहन भी जाते हैं, बेचारे कहीं कपड़े उठाते कहीं निकालते हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं। ये रास्ता मतलब माननीय नहीं है, अब माननीय। इसके लिए हम ये चाहते हैं सर कुछ सहयोग बने, उसको सुधार किया जाए। और ये कायों को जो निकलने के लिए हमें रास्ता यहाँ से, कितने गांव के लिए यहाँ से लोग निकलते हैं? सर यहाँ से जैसे मान लो हमारा गांव बागरी जम्मार निकलते हैं, जैसे और जम्मार के पटेल हैं वो भी जाते हैं, इमलिया वाले निकलते हैं, इधर बैरसिया, खामखेड़ा, सलैया, बर्रो, नरसिंहगढ़, बिहार तक की मतलब जो यात्री आती है बाबा साहब के इधर वो जाते हैं। इधर रायसेन से भी कोई गुलाबगंज, बासोदास, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो महिलाएं किस तरीके से निकलती हैं, क्या परेशानी होती है? महिलाओं का बता नहीं सकते, हम मुँह दुका के छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं कहीं। बेचारी भाई बहन इतनी परेशान होती हैं कि उनको निकलना मुश्किल होता है। अपना साय ऊपर लेती हैं जैसे छोटी बहना है वो सलवार सूट पहनती हैं, जो जीन्स टॉप पहनती हैं, बेचारी उनको जीन्स निकालना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तब निकल पाती हैं जी, जब निकल पाती हैं, नहीं तो बेचारी कहीं लौट के जाती हैं, कहीं पर घूम फिर के जाती हैं। जी। जो रास्ता है वो सड़क बन जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक नहर भी D3 है जहाँ पुलिया बनना है। हमारे किसान भाई भी वहाँ से निकलने में असुविधा होती है, साधन निकालने में भी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमारे धार्मिक स्थान भी है जिंद बाबा का, जहाँ हज़ारों की संख्या में दोष पर और छठ पर और बाकी पावन दिनों में श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर होता है गुरुवार को। साथ में वहाँ साल में एक बार बड़ा भंडारा भी होता है, तो हमारे श्रद्धालुओं को भी वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। ये व्यवस्था ठीक हो जाए, इसके लिए हम सड़क भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिया तो बनी जाए तत्काल, इसलिए कि पुलिया अभी वर्तमान में ज़्यादा समस्या वहाँ की बड़ी है। उसके लिए हमने माननीय तुलसीराम जी सलावट माननीय मंत्री जी को भी अभी विदिशा भ्रमण के दौरान अवगत कराया था और पत्र भी लिखा। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।